नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से ब्रजेश्वरी रासेश्वरी गोलोकेश्वरी राधा रानी की महती कृपा से शरद पूर्णिमा से पूर्व इस रात्रि में रास जी पर कुछ कहने सुनने के लिए बैठे हैं। रास लीला भगवान से कृष्ण की गुह्यतम लीला है। इस लीला में सबका प्रवेश नहीं होता है। गोपी भाव प्राप्त विशेष भक्तों का साधकों का ही प्रवेश हो पाता है। गोपी भाव प्राप्त साधकों में भी सबका प्रवेश नहीं हो पाता, उनकी भी बहुत सी श्रेणियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला से अधिक अंतरंग लीला मथुरा की है। मथुरा से अधिक अंतरंग लीला गोकुल की है। गोकुल से भी अधिक अंतरंग लीला ब्रज की है। ब्रज में भी कुंज है, निकुंज है और निवृत्त निकुंज है। ये श्रेणियां हैं। ब्रज लीला में ग्वाले भी प्रवेश पा जाते हैं, गोचारण आदि होता है। गोपियां भी प्रवेश पा जाती हैं। लेकिन कुंज की लीला में गोपियां ही होती हैं, सभी गोपियां। लेकिन निकुंज की लीला में सभी गोपियां नहीं होती। साधन सिद्धा है वे कुंज में ही रुक जाती हैं। स्वयं सिद्धा है वे ही निकुंज की लीला में प्रवेश पाती हैं। और निवृत्त निकुंज की लीला में केवल अष्ट सखी ही प्रवेश पाती हैं, लेकिन लीला का दर्शन करने के लिए नहीं, लीला में सम्मिलित होने के लिए नहीं, केवल सेवा के लिए। राधा कृष्ण जी की उस गुह्यतम लीला से पूर्व उनके मंच को तैयार करना, सैया को तैयार करना और अन्य उस लीला में आवश्यक वस्तुओं को तैयार करके उनके आने से पूर्व वे निवृत्त निकुंज से लौट आते हैं और वहां केवल राधा कृष्ण ही लीला करते हैं। कोई गोपी जन भी वहां नहीं रहता। लेकिन अष्ट सखी या उस श्रेणी के साधकों में जिनमें सुखदेव जी, बिल्वमंगल जी, जयदेव जी,
जिनको कभी कभार ही निवृत्त निकुंज लीला का दर्शन हुआ है। अष्ट सखियां तो नृत्य करती हैं, दर्शन करती हैं, तो वे लीला की पूरी तैयारी करके सामग्री आदि की, पुष्प सैया आदि की तैयारी करेंगे, सुगंध आदि की, जल की, और पूरी व्यवस्था करने के बाद और वे लौट आती हैं और लता रंध्रों से झांक करके इस लीला का दर्शन करती हैं। लताओं की ओट में छिप करके भगवान की इस गुह्यतम लीला का वे रसास्वादन करती हैं। आंखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से इस लीला को देखती हैं और अष्टसखियों के तो एकमात्र यही आहार है, इसी से ही उनका जीवन संभव है बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो किसी को निभृत निकुंज तक प्रवेश मिला, किसी को निकुंज तक प्रवेश मिला, ऐसा क्यों? भक्त हैं तो प्रवेश दे देना था। जो गीता का गायक है वही रास का नायक है। इतने विरोधाभासी गुण किसी व्यक्ति में हो जाए बहुत कठिन है। जो इतना बड़ा रसिया होगा वो इतने बड़े ग्रंथ का उपदेष्टा कैसे होगा, और जो गीता जैसे ग्रंथ का उपदेशक होगा वो इतना बड़ा रसिया कैसे होगा। लेकिन तत्व में जाएंगे तो गीता में और रासलीला में कोई भेद नहीं है। गीता में उसको पढ़ के, सुन करके कोई योग का अभ्यास करे, समाधिस्थ हो जाए, समाधि तक पहुंच जाए, तो जो सुख मिले वही रास में प्राप्त होता है। रास में जो सुख मिलता है वो योग के सुख से भी 10 गुना अधिक होता है, और समाधि के सुख से भी 10 गुना अधिक आनंद की प्राप्ति रास में होती है। लेकिन योग में भी अद्वैत है और रास में भी अद्वैत है। रास लीला के द्वारा परमात्मा आनंद प्रदान करते हैं और गोपियां उस आनंद को प्राप्त करती हैं, ऐसा कहेंगे तो द्वैत हो जाएगा। राधा और कृष्ण दो अलग अलग तत्व बताएंगे तब भी द्वैत हो जाएगा। तो केवल राधा कृष्ण में ही द्वैत हो गया, तो गोपियां में तो गोपियों को गिनेंगे तो ना जाने। और तो आनंद की अनुभूति के लिए अद्वैत में हमारी स्थिति होनी चाहिए। अद्वैत में स्थिति प्रायः योग से आसानी से, हम आसानी से तो नहीं लेकिन फिर भी योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रास के माध्यम से अद्वैत की प्राप्ति कैसे हो? अब देखें, 2 तत्व दिखाई देता है, राधा जी, कृष्ण जी। तो राधा कृष्ण में, कृष्ण जी और राधा जी में अद्वैत कैसे सिद्ध हो? तो आत्मा तो राधिका यस्य, भगवान कृष्ण की आत्मा का ही नाम राधा है। कोई अलग से वो युवती नहीं है, कोई देवी नहीं है, स्त्री नहीं है। भगवान कृष्ण की आत्मा का ही नाम राधा है। और जिस प्रकार कोई योगी समाधि की अवस्था में आत्मरति करता है, वही राधा कृष्ण जी की का युगल विहार है। और गोपियां चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की वृत्तियां अनेक हो सकती हैं, लेकिन उनका स्वामी एक ही होगा। इसलिए रास में नायक एक ही होता है, कभी भी 2 नहीं हो सकता। कोई भी पुरुष कितने भी साधना कर ले, लेकिन रास में नायक बनकर प्रवेश नहीं पाएगा। नायिका बनकर प्रवेश पा सकते हैं, और नायिका बनने के लिए तो भोलेनाथ जी हों
चाहे सुखदेव जी हो, चाहे नारद जी हो, इस श्रेणी के भी साधक कहें, महात्मा कहें, देवता कहें, महादेव कहें, ये भी लालायित रहते हैं। अगर योग का सुख और आत्मचिंतन का सुख, आत्मानुभूति का सुख, आनंद सर्वोच्च स्तर का होता, पूर्ण संतुष्टि देने वाला होता, तो भोलेनाथ जी जैसे साधक भी गोपी बनने के लिए लालायित क्यों हुए? सुखदेव जी से बड़ा आत्मज्ञानी कौन होगा, जिनकी ओर से वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया था, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयम सुखदेव जी को कहा गया। ऐसे महान सुखदेव जी जो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत और अनुपेत थे, अभी यज्ञोपवीत आदि भी नहीं हुआ था, लेकिन वन की ओर दौड़ पड़े हैं। ऐसे सुखदेव जी वन में जाके समाधिस्थ हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रूप की चर्चा सुनते हैं और समाधि तोड़ के दौड़े चले जाते हैं। केवल एक श्लोक ने उनकी समाधि तोड़ दी, भागवत जी का। बर्हापीनम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणो रधरसुधया पूरयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। इस एक श्लोक ने सुखदेव जी की समाधि तोड़ दी, व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के लिए, समाधि टूटने के लिए द्वैत में आना पड़ेगा। जिनको ये लगता है कि मेरी आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु संसार में है ही नहीं, वे अद्वैत में हैं। अब उनको किसी और वस्तु ने या व्यक्ति ने आकर्षित कर लिया, इसका मतलब अब अद्वैत में वो निष्ठित नहीं है। उनका एक प्रकार से स्खलन हुआ, पतन हुआ उस स्थिति से। लेकिन ये पतन नहीं है सुखदेव जी का। किसी संसारी व्यक्ति के लिए स्त्री या पुरुष के रूप का आकर्षण सुनकर समाधि टूटती तो पतन होता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन सुन करके उनकी समाधि टूटी, इसलिए पतन नहीं है। लेकिन थोड़ी चिंता भी होगी। जनक जी भी राम जी को देखते हैं तो कहते हैं ना, सहज रूप से समाधि में रहने वाला मेरा चित्त डोल रहा है। तो ये जनक जी का भी चित्त डोलना नहीं है, डोला भी तो किसमें? ब्रह्म तत्व में ही। उसी प्रकार सुखदेव जी का भी चित्त थोड़ा बहुत डगमगाया भी तो ब्रह्म तत्व के लिए ही डगमगाया। फिर कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम वाला भी श्लोक आया। तो सुखदेव जी भी अद्वैत में ही है। यहाँ पर भी भगवान कृष्ण रासलीला का आयोजन करते हैं। उपनिषदों में एक प्रकरण आया है कि अलग अलग साधनों से ब्रह्म की जब प्राप्ति होती है तो ब्रह्म की प्राप्ति से मिलने वाले सुख में अंतर आता है। उससे भी 10 गुना इस साधन से, फिर उससे भी 10 गुना इस साधन से, उससे भी 10 गुना इस साधन से, ऐसे 10-12 साधन का वर्णन
उस प्रकरण में आया है। उसमें मान लीजिए 10 साधन है, तो 9वें नंबर में श्रेष्ठ माना गया समाधि को, और उससे भी श्रेष्ठ माना गया रास में 10 गुना उससे भी अधिक। तो सर्वाधिक सुख या आनंद की प्राप्ति रास से होती है, इसलिए भगवान जी ने रास रचाया। तो क्या रास में जो रस मिलता है उसकी अनुभूति के लिए भगवान को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता है? और यदि है तो फिर अद्वैत का खंडन हो जाएगा। तो ना तो उन्हें केवल समझने की दृष्टि से न तो राधा जी की आवश्यकता है न गोपियों की आवश्यकता है, लेकिन इनके बिना रास नहीं होगा। राधा जी उनकी आत्मा है और प्रकृति के द्वारा अष्टविध प्रकृति और षोडश विकृति और उनके सहस्त्र सहस्त्र भेद मिला के ये सब गोपियां। इनका स्वामी अगर आज तक कोई हो सका है तो केवल भगवान है। बाकी सभी कहीं न कहीं अपने वृत्तियों से पराजित हो ही जाते हैं। कुछ दिन तो नियंत्रण में रखते हैं, बाद में वो खींच के ले जाए। तो इसलिए गोपियां हो चाहे राधा रानी हो कृष्ण हो, ये सब एक में एक ही हैं, अद्वैत भी हैं। सहस्त्रों और लाखों और करोड़ों की संख्या में दिखते भी हैं, तब भी यहां पर अद्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत ही है। कृष्ण तत्व से परे और कोई दूसरी वस्तु की सत्ता है ही नहीं। अब समाधि की अवस्था में एक ही अवस्था में बैठे बैठे, जैसे हम लोग कहते हैं ना उब जाते हैं, तो ब्रह्म चिंतन में कोई उबता नहीं है। महात्मा तो हजारों साल लाखों साल किसी गुफा में चुपचाप बैठे रहते, कभी उबते नहीं हैं। उनको मनोरंजन के लिए ना टीवी चाहिए, ना समाचार पत्र चाहिए, ना और कोई बातचीत करने वाला चाहिए, ना कुछ और क्रीड़ा आदि में उनको सम्मिलित होना है। केवल बैठे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं और परम सुखी हैं। तो ये उबन नहीं है यहाँ पर। फिर भी प्रति क्षण, चाहे ब्रह्म चिंतन से हो, भगवत चिंतन से हो या ब्रह्म सानिध्य से हो, उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। लौकिक सुख प्रतिक्षण घटने वाला होता है, और वो जो अलौकिक सुख है वो प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। तो ब्रह्म चिंतन या आत्मानुभूति का एक बहुत ही भिन्न और रोचक विधि का आविष्कार हुआ रास के माध्यम से। एकमात्र महात्मा किसी पहाड़ की गुफा में आत्मचिंतन करते हुए जो सुख प्राप्त करता है, वही सुख गोपियां हो चाहे साधक हो वो रास में प्राप्त करते हैं। यहाँ भी अद्वैत ही है, उसका खंडन नहीं होता है। ये तो बहुत हो गए तभी रास संभव हुआ, ऐसा नहीं है। ये सब के सब ही कृष्ण ही है। देखा जाए तो एको हम बहुत श्याम वही सब हैं, चाहे राधा जी हो और चाहे गोपियां हो, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। अब यहाँ आनंद का जो स्तर है उसमें और वृद्धि कैसे हो जाए, और वृद्धि कैसे हो जाए, इसलिए तो रासलीला का आयोजन हुआ। और जब रास का आयोजन हुआ तो इसमें भी और अधिक सुख की प्राप्ति कैसे हो। क्योंकि सीमित लोग हैं, बाहर आवाज नहीं जा रही, इसलिए कुछ और विषय। जिस प्रकार लौकिक सुखों के अनुभव में स्वकीयत्व और परकीयत्व का भाव है, संकेत भी समझ जाएंगे। स्वकीयत्व में एक समय के बाद जो ठहराव आ जाता है, तो उससे 10 गुना अधिक परकीयत्व में
अनुभव होने लगे। लेकिन ये लौकिक भाव है, रासलीला में इसका अलौकिक भाव है। एक ही तत्व, कृष्ण तत्व ही, चाहे राधा जी के रूप में हो चाहे गोपियों के रूप में हो, कुल मिला के उनका वो आत्मचिंतन ही है, आत्मरति है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें भी और रस की वृद्धि हो और रस की वृद्धि हो तो परकीयत भाव लाया गया अलौकिकता के साथ। और फिर समाधि के भी सुख से 10 गुना अधिक सुख रास का सुख है, तो उसमें परकीयत भाव आया तो 10 गुना और वृद्धि हो गई। और उसके बाद भी स्खलन किसी का नहीं हुआ, अद्वैत भाव किसी का नहीं मिटा। न जाने किन किन साधनों से साधक उस स्थिति को प्राप्त हुए थे, और जब वहां पहुंचे हैं तो जो सुख मिला है वो तो जो प्राप्त किया है वही जानेगा। फिर रासलीला नित्य लीला है, आज भी होती है, और जो गोपी भाव को प्राप्त हो जाते हैं उनको प्रवेश मिलता है, और जिनको अभी गोपी भाव प्राप्त नहीं हुआ है या गोपी भाव की प्राथमिक भी जानकारी किसी को ना हो तो वो रास को नहीं समझ पाएगा। गोपी कोई स्त्री होना नहीं है, ये भाव है। अब गोपी भाव से ही रास में प्रवेश क्यों? वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव आदि के साथ क्यों नहीं? दास्य भाव में स्वामी से अधिक उनके ऐश्वर्य का ध्यान होता है, और स्वामी सेवक में पूर्णतः अंतरंगता नहीं होती, इसलिए दास्य भाव को भी कुछ न्यून माना गया। वात्सल्य भाव बहुत अच्छा भाव है, यशोदानंद जी तो धन्य हो गए, फिर भी कुछ न कुछ मर्यादा अवश्य रहती है। माता पुत्र में भी सबसे पवित्रतम जो रिश्ता कहें, नाता कहें, उसके बाद भी कुछ न कुछ एक दूरी अवश्य रहती है। सख्य भाव में बराबरी का भाव है। वैसे भी जीव और ब्रह्म सखा ही हैं। उपनिषदों में कहा गया एक ही वृक्ष की शाखा में रहने वाले 2 पक्षी हैं, लेकिन सख्य भाव में एक कमी है, बरसों की मित्रता एक झटके में समाप्त हो जाती है। एक मित्र घर में आया, गृह स्वामी जो घर का रहने, उस घर में रहने वाला जो मित्र है वो बस एक बार उपेक्षा कर दे अपने मित्र की, उसके आने पर ना निकले या बात ना करे या बहुत देर लगा दे या ना पूछे, तो उसको लगेगा ये अब घमंडी हो गया, इसका भाव बदल गया।